हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुका है, इसी चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी देने वाले हैं और जितना हो सके उतना इस चैनल को ग्रो करवाएं, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है, समझ रहे हैं ना। और कब तक ये इस बोर्ड से पढ़ाएंगे, हम लोग भी तो कुछ करें। तो कल क्या क्या पढ़ा चुके उसको रिवीजन करा देते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल LOCOM, इसका मतलब क्या होता है? लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। इसमें क्या होता है? F एक्सटर्नल 0। ठीक है, और ये कहता क्या है? कहता क्या है? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में। और ये क्या कहता है भाई? neither be created nor be destroyed। ठीक है, इसी पे बेस पे हम लोग कोलिजन पढ़े थे। कोलिजन क्या होता है? धमाका। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये। और इसमें एफ एक्सटर्नल क्या होता है? फोर्स बाहरी क्या होता है? 0। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उसमें बाहर का एक्सटर्नल फोर्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब कोलिजन के बारे में बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लिए, मिटा दें। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोमेंटम के लिए। ठीक है, इसी पे बेस है ही पूरा कोलिजन। आज पूरा धुआं धुआं ना कर दिए तो कहना पूरे धुएं धुएं कर देना ही कोलिजन को, समझ रहे हैं? ठीक, कोलिजन कोलिजन ठीक है, कोलिजन किसके पे बेस्ड है? LCOM पे। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है, और ई का जो फॉर्मूला लिखवाए थे, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। ई जो है, ई क्या है भाई? ई का फॉर्मूला है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है? डेल्टा U बाई डेल्टा V बाई डेल्टा U। ठीक है, क्या होता है? आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। और क्या कर सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फाइनल, relative
relative velocity of final divided by relative velocity of इनिशियल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ये फॉर्मूला है। इसी पे मेरा तीनों बेस है, इसी पे बेस्ड है। बेस बोलते हैं, सॉरी वो गलती से प्रोनाउंसिएशन हो जाता, बेस्ड बोलना चाहिए, बेस्ड। इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना होता है, ई इक्वल टू, पहले इतना नोट कर लीजिए, पहले आप इतना नोट कीजिए, बता रहे हैं, नोट कीजिए इतना। ठीक है, क्या कहते हैं, रिस्टिट्यूशन। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फाइनल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इनिशियल। ठीक है, अभी जोश लाते हैं आपके अंदर, रुकिए बस 1 मिनट, इसको लिख लेने दीजिए। ठीक है, जोश लाते हैं, पहले दम लिख लिए, नोट कर लिए, जोश ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहे थे हम, इसको मिटा दें, ये फॉर्मूला याद रखे रहिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, दिखाते हैं जादू आप लोग को, एकदम भाई प्योर जादू दिखा देंगे, प्योर फॉर्म ऑफ मैजिक। क्या बोले भाई इसमें, ई इक्वल टू 1, इसमें क्या बोल रहे हैं, 0 ग्रेटर देन 1 के बराबर। ये क्या बोल रहे हैं, ई इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या बोलते हो, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर रहेगा, क्यों बराबर रहेगा, देखिए ई इक्वल टू डेल्टा यू बाई, ई इक्वल टू डेल्टा वी बाई, इसी में लगता है इंक खत्म हो गया, वी बाई डेल्टा यू। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे 1 पुट करिए, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 के बराबर कर देंगे, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा वी हो जाएगा। हुआ कि नहीं? तो क्या कह रहा है कि जैसा इनिशियल है वैसा फाइनल रहेगा, इसमें कोई, इसमें क्या पॉइंट लिखवाते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और मोमेंटम तो सेम कंजर्व ही रहेगा, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, इसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर होगा नहीं होगा। अब इसमें दिखाते हैं, इसमें बड़ा छोटा है, तो अगर 0 पुट करेंगे तो थोड़ा सा होगा, और 1 पुट कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। थोड़ा और पूरा में मतलब कि थोड़ा सा ये आपका क्या होगा, डैमेज होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। अगर 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल जैसा होगा ही, तो थोड़ा सा ये डैमेज रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसमें एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा, तभी ना कुछ चीज डैमेज होगा। इसमें तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। देखिए यहाँ 0 पुट करिए, डेल्टा वी बाई डेल्टा यू इक्वल टू वी इक्वल टू डेल्टा यू, सॉरी यहाँ 0 पुट कर दिए, डेल्टा यू इक्वल टू 0,
मतलब कि फाइनल जैसा कोई रूल ही नहीं है। जितना जैसा मतलब इनिशियल 0 हो जा रहा है, फाइनल पता नहीं क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा नॉट कंजर्व, बट मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, सब लिखवा दिए हैं पीछे। देखिए टाइम पास नहीं करना है, आप समझ में आ गया। ये कंडीशन याद होना चाहिए इलास्टिक के लिए। और सुनिए, अब यूं ही नहीं, और सुनिए, इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इतना समझ में समझा दिए पहले पिछले लेक्चर में ही। टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू में कि हाँ बताते हैं अभी कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पूरा कंसेप्ट देने दीजिए। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक बम ब्लास्ट वाला क्वेश्चन देता है। तो बम ब्लास्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या बोले हैं, एफ एक्सटर्नल जीरो होगा, तब फाइनल इक्वल टू इनिशियल, इसको इधर होना चाहिए। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें अगर कोई भी रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी क्या है, 0। तो ये 0 मान के इसको करते हैं फाइनल के लिए। इसमें बम ब्लास्ट होता है तो कहता है कि 3 डायरेक्शन में या 4 डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन लेना नहीं भूलना है। जैसे m1 v1 i कैप प्लस m2 v2 j कैप प्लस m3 v3 k कैप, ये सब फाइनल के लिए है। ये फाइनल पे क्योंकि रेस्ट में रहता है। अगर ये बम, ध्यान दीजिएगा, ये बम है, बम को एक्सप्लोज किया गया तो 2 टुकड़े में बट गया, 2 या 3 टुकड़े में, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर गया। तो अगर एक दूसरे के ये, अगर मान लीजिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर गया, मान लीजिए कि एक इसके परपेंडिकुलर गया, तो एक तो 100% है कि इसके रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। तो ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप में गया कि नहीं। अगर ये ब्लास्ट हुआ तो बोलता है कि 2 पार्ट्स इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर गए, तो 100% एक ऐसा पार्ट होता है कि इसके रिजल्टेंट के बराबर आता है। 100% ये ऐसा रूल ही है इसमें। ठीक है, तो इस बेस पे काम करता है। अभी क्वेश्चन करवाएंगे, फिर धुआं करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दें, नोट कर लिए इतना। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जब कोलिजन होता है तो कोलिजन सब के लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब कोई टकराता है तो अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों कोलाइड किया, इसका मान लीजिए u1, इसका u2, इसका v1, इसका v2, mm मास है दोनों में, सब में m मास है। ठीक है, तो पूछता v1 का कितना वेलोसिटी है, v2 का कितना वेलोसिटी होगा। हर के लिए इलास्टिक, इनइलास्टिक और इलास्टिक एंड परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए, सब के लिए ही फॉर्मूला होगा। इसको रट लीजिएगा, हम बताएंगे अभी तरीका। v1 वेलोसिटी 1 का कैसे होगा, तो v1 है m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ठीक, फिर m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ क्या है, ये एकदम सब में कॉमन रहेगा, ये कॉमन है, मान लीजिए कॉमन है, बता रहे हैं v1 प्लस ई, v1 है तो यहाँ मास क्या हो जाएगा m2, मतलब m1 इसको दे दिए, m2 दे दिए, तो यहाँ पे m1 m2 का मास। ठीक है, माइनस यहाँ 2 है तो इसका 2 के u2 माइनस u1, ये याद रख लीजिएगा। ये एकदम आपको पूछता है, भारत पूछता है। ठीक है, v2 ये तो कॉमन है भाई, बता दिए हैं, लिख ले रहे हैं m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस ई कॉमन है, यहाँ क्या है 2 है तो मास 1 आएगा। m1 है भाई तो u1 कर देगा, ये u1 माइनस u2
डिवाइडेड माइनस डिवाइडेड बाई u1 है ना, अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला है और इसका m1 प्लस m2, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, ये हर के लिए वैलिड फॉर्मूला है। बस आपको याद रखना है क्वेश्चन में क्या दिया है। परफेक्ट दिया है, परफेक्ट इलास्टिक दिया है, पार्शियली इन इलास्टिक दिया है कि परफेक्ट इन इलास्टिक दिया है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिखना है। और बाप फॉर्मूला है, समझ लीजिए, ये पिताजी हैं, बाप फॉर्मूला। इसी पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए देता है। क्या निकालने देगा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको भी लिख लीजिए, 1/2 m1 इंटू m2 m1 प्लस m2 रिलेटिव वेलोसिटी u2 माइनस u1, और इसमें 1 माइनस ई स्क्वायर। नोट कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, u1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/2 एम भी स्क्वायर में होता है काइनेटिक एनर्जी है, तो उसी का u स्क्वायर। और यह रिलेटिव वेलोसिटी है, ये भी याद रखना ना। अब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला में कोई ट्रिक नहीं, बस यही ट्रिक है कि ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक है, तो v1 है तो m2 हो जाएगा, m2 है भाई, m2 है तो अपना u2 लेगा, कहेगा भाई हम अपना u2 लेंगे, तो u2 ले लिया। अब v2 है तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, m1 हो जाएगा, बस अपोजिट। मान लो कि इसका अपोजिट, इसमें अपोजिट चलता है, लिख लो, साइन नहीं, अपोजिट ये चलता है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, ये 1/2। स्टार लगा के इसको याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन करना सिखा रहा है, धुआं अगर नहीं कर दिया ना, क्वेश्चन का बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। E1 इसमें कंडीशन क्या है, मतलब कि जो अगर मान लो, फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, इसमें स्पेशल थिंग क्या है, इसमें स्पेशल बातें क्या है, सब इसके वजह से। ये बाप है बाबू, सबका बाप, क्योंकि इसी पे 3 इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, इसी पे डिपेंड करता है, सब इसी पे। सब कोलिजन किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ कोलिजन किस पे डिपेंड करता है, ई पर। ई का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा उसको यहाँ पे पुट करके निकालना है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। v1 m1 m2 ये तो कॉमन है भाई, कॉमन हम कर दिए, लिख लिए ऊपर नीचे। ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा, और ये तो एक कंडीशन हो गया, ये कंडीशन है कि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये एक कंडीशन होगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें भी यही कोई कंडीशन है, कंडीशन इसमें क्या है, ये सब तो नॉर्मल है भाई, कंडीशन इससे पता चलता है हमको कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसी में 2-3 केसेस है, केसेस बताएंगे और फिर क्वेश्चन कराएंगे, बस अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समझ रहे कितना आसान है, बहुत आसान है भाई कोलिजन, इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हुआ बना के रखे फिजिक्स 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 सब है, कुछ टफ नहीं है। इसको मिटा दें, इसमें 3 केसेस बता रहे हैं और तीनों एकदम माइंड में बैठा लेना है। देखिए बताते हैं, फॉर्मूला से बाहर क्वेश्चन नीट में नहीं जाएगा। नीट का पेपर मैं 2 साल से दे रहा हूँ, बस प्रैक्टिस में नहीं कर रहा था, इसीलिए मेरा नहीं निकल रहा। इस बार प्रैक्टिस भी रहेगा और मेरा दोस्त भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 3 केसेस। केस 1,
केस 2 कोलिजन का केस है, कोलिजन। केस 3 केस 3 पहले परफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक का कंडीशन क्या है, E इक्वल टू 1। वेरी नाइस। इसमें दो केस आता है, परफेक्ट इन इलास्टिक ये भी है और ये है परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है। इस पे एक केस आता है, पहला केस, अगर मास सेम रहे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे इसका इफ मास इज इक्वल, कंडीशन क्या है, इफ masses are इक्वल, जब मास इक्वल रहे, क्वेश्चन देखना है कि किसमें दिया है, ये कंडीशन, ये स्टार लगा लो, एमके ट्रिक। कोई बताता नहीं है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करना, क्वेश्चन मैं सॉल्व करने सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ते हैं, टेकल कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो समझना सीखो। E इक्वल टू उसमें दिया रहेगा परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, तो E इक्वल टू 1 मान लेंगे। जब मास सेम हो तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे टकराया, ये U1 से, ये इससे टकराया U2 से, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। कंडीशन देखो, कंडीशन इफ मास आर इक्वल, और कौन सा E इक्वल टू 1, तो इसमें क्या करता है, U1 किस में ट्रांसफर हो जाएगा, V2 में, ठीक है, और ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, U1 इक्वल टू V2 और U2 इक्वल टू V1। ये स्टार लगा के लिख लीजिए आप। एकदम स्टार लगा के लिख लीजिए, कंडीशन, कंडीशन ये है एमके ट्रिक। अब कहेंगे कि सर सब तो यही पढ़ाते हैं, अरे पढ़ाते हैं, मैं मानता हूं कि पढ़ाते हैं, मगर बताते नहीं ना क्वेश्चन किस तरीके से करना है। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तब हमको समझ में, हम डायरेक्ट कंसेप्ट दे रहे हैं। एमके ट्रिक आसान नहीं है, आप किसी से भी तुलना कर सकते हैं एमके ट्रिक को। एमके ट्रिक कोई मामूली चीज नहीं है कि आप जब मन तब कोई भी गेम पलटने के लिए एमके ट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पकड़ा जाता है वो बताता है एमके ट्रिक। एमके ट्रिक कंडीशन ये होना चाहिए भाई, मासेस दोनों होना चाहिए, तब जाके U1 U2 मतलब एक दूसरे से अल्टरनेट चेंज होगा। मास सेम है सब में, देखो ऊपर में लिख दिया है, मासेस आर इक्वल। इसी में, इसी केस में परफेक्ट इन इलास्टिक में, परफेक्ट इलास्टिक, सॉरी इन इलास्टिक बोल दे रहे हैं, इलास्टिक में कंडीशन E इक्वल टू 1। कंसेप्ट लो ना भाई, मेरा लेक्चर देख लेना, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मेरा पूरा लेक्चर देखना। कोई भी इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से अगर मिलाओगे ना, मैं तो PW का स्टूडेंट हूँ, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। अगर कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट से मिलाओगे, जैसे कोई भी XYZ, उनसे मिलाओगे तो उन 20 में से थोड़ा सा कुछ पॉइंट, कुछ कंसेप्ट छूट जाएगा, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, मतलब स्मार्ट वो नहीं है कि हम हटा के इसमें पहले लिखते हैं अपने हाथ से। भाई कुछ कंसेप्ट छूट गया उसके नहीं मान सकते हैं, मगर 20 से थोड़ा सा कम हो सकता है, मगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जाके देखिएगा मेरा पूरा वीडियो, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, बहुत अब जरूरत है। मेरे साथ अब और भी लोग जुड़ने लगे हैं, सरप्राइज दूंगा कौन कौन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरे को इंक्रीज करवाइए, मेरा चैनल बहुत जरूरी है भाई, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। मैं हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं, फ्री में कंटेंट देना चाहता हूं, पैसा मेरे को चाहिए ही नहीं अभी, ठीक है। ये कंडीशन है, कंडीशन, क्वेश्चन पकड़ने सीखो, क्वेश्चन पकड़ लोगे तो सब कर लोगे। इसमें क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हैवी रहे, इफ 1
ऑब्जेक्ट हेवियर देन अदर। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है, इससे कोई टकरा रहा है, कोई भी साइन हमेशा याद रख रहा किधर जा रहा है, ये टकरा रहा है तो क्या करेगा, जैसे कि इसका यू मान लिया, इसका फाइनल जब टकराएगा तब ना फाइनल चाहिए, तो इसका v1 है और इसका v2 है, तो स्मॉलर इसका मास ज्यादा है, इसका मास कैपिटल M इज बहुत बड़ा है। ये कंडीशन है बाबू, ये कंडीशन है कि बड़ा मास है, हैवियर, हैवियर लिख दे तो समझ ही जाओगे, हैवियर का बड़ा मास। तो ये क्या करेगा, इसका डबल हो जाएगा। अरे भाई कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, उससे टकराओगे तो साला ऐसा मारे, सॉरी वो तो ऐसे मारेगा कि हम दोबारा पीछे आ जाएंगे। कितना हो, अगर हम दीवार से टकराएंगे तो दीवार इतना, मतलब दीवार तो मेरे से ज्यादा हैवियर है, वो दोबारा पीछे की तरफ फेंकेगा। तो ये क्या करेगा, v1 इक्वल टू 2v2 कर देगा। मतलब कि हैवियर, जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा लाइटर 2 गुना हो जाएगा हैवियर का। ये लाइटर है, लाइटर, ये हैवियर है, हैवियर, हैवियर 2 गुना कर देगा लाइटर का, लाइटर ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट का 2 गुना कर देगा। ये तीसरा केस है, दूसरा केस, तीसरा केस है परफेक्ट इनइलास्टिक, E इक्वल टू 0। जब E इक्वल टू 0, इसमें एक ही क्वेश्चन देता है, एक ही क्वेश्चन देता है भाई, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो दोनों कंबाइन होके, इन दोनों को कंबाइन होके वेलोसिटी कितना होगा, कंबाइन वेलोसिटी। ठीक है, ये कंबाइन वेलोसिटी पूछता है, u1 u2 m1 m2, ये दोनों को कंबाइन करके पूछता है। तो इसका कंबाइन क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 का v कंबाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन पकड़ने का तरीका मैं बताता हूं, मेरे कॉन्सेप्ट में देख लेना। अगर क्वेश्चन नहीं मिले हिलेगा ना तो मेरे को बताना, कमेंट में भर देना कि नहीं बन रहा है सर। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कंबाइन का कितना हो जाएगा, कंबाइन का m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इतना नोट कर लीजिए, ये कंसेप्ट है। क्या है, परफेक्ट इनइलास्टिक में कंडीशन, जो जो कंडीशन लिख पा रहे हैं ये फुलफिल होना चाहिए। अगर हेवियर ऑब्जेक्ट होगा 2 गुना करेगा, प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन, ये इधर जा रहा है कि इधर डायरेक्शन में, एक से डायरेक्शन में देख लीजिएगा। और इसमें परफेक्ट इनइलास्टिक में ये 0 होता है, और इसमें क्या करेगा, दोनों कंबाइन को बताना है, कंबाइन करके। कंबाइंड वेलोसिटी कितना होगा इसमें बताता है। और इसमें क्या करेगा, जब मास इक्वल होगा एक दूसरे ट्रांसफर हो जाएगा, u1 v2 में, u2 v1 में चला जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, ये सब मतलब अब धुआं क्वेश्चन करने का टाइम आ गया। इस पर कम से कम 5-6 क्वेश्चन करवाएंगे, और देखिए कहीं से कोई मेरे कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब पूरा मैं नीट बेसिस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि इतना इजी ही आता है? भाई मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था कुछ, मैंने उधर का केमिस्ट्री का मेरा क्वेश्चन अच्छे से मतलब नहीं था, तो अब केमिस्ट्री भी मैं अपलोड करूँगा वीडियो, तब देख लीजिएगा। समझ में आया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब बताऊँगा। जो मैं मेहनत करूँगा वो आप लोग को भी मेहनत करवाऊँगा। सीट तो लेके जाना है भाई गवर्नमेंट का, छोड़ना नहीं है गवर्नमेंट का कोई भी चीज़। ये नोट कर लिया ना, नोट कीजिए जल्दी, नोट कर लिए। ये कंडीशन याद होना चाहिए बाबू, कंडीशन के बिना फिर क्वेश्चन नहीं होगा, फिर मेरे को मत कहना। और नीट का अगर क्वेश्चन नहीं हिला तो मुझसे बोलना, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। समझ में आया? और जितना हो सके उतना हिट द बेल आइकन और हिट द नोटिफिकेशन। और क्या क्या होता है यूट्यूब में तो आप तो जानते ही होंगे, अब उतने बच्चे तो नहीं रहे कि नहीं बताना भी पड़ेगा। ठीक है, ये हैवियर है, ये तो पता ही है भाई, यहाँ कंडीशन लिखवाई थी, स्टार लगा लो। बताता नहीं है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा
एम का ट्रिक के सामने कोई टिक सकता है क्या? कोई नहीं टिकेगा। मिटा रहा हूँ, बस कुछ और पॉइंट छूटा है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। देखना कुछ भी इस फॉर्मूला से बाहर आएगा ना तो मेरे को बोलना कि सर आप गलत पढ़ा दिए, हमको नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, ठीक है। और हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ मेरा लेक्चर, पेरेंट्स को भी बैठाओ, कहो कि देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर उनको नहीं समझ में आया तो कहना। ये कंडीशन है जब मास इक्वल होगा, एक दूसरे का ट्रांसफर होगा, वन ऑब्जेक्ट हैवियर होगा, तो अगर कोई हैवी टकराते हो किसी हैवियर ऑब्जेक्ट से तो वो अपना ज़्यादा फोर्स लगा कर 2 गुना मेरा कर देता है फोर्स। और परफेक्ट इन इलास्टिक में ये कंडीशन है इक्वल टू 0, और परफेक्ट इलास्टिक में इक्वल टू 1 होना चाहिए। और ये क्या करता है, कंबाइन मास पूछता है परफेक्ट इन इलास्टिक में, क्योंकि 0 हो जाता है, इसमें एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, और मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, मिटाते हैं। देखिए ये लास्ट केस है, इसमें मैक्सिमम हाइट पूछता है, हाइट वेलोसिटी पूछता है। वेलोसिटी के लिए ये पढ़ा है √2gh, तो ई लगा देंगे। इलास्टिसिटी कितने बार वो अप एंड डाउन कर रहा है। टोटल डिस्टेंस h = 1 + e² 1 - e²। टोटल टाइम टेकन √2gh, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन लग गया है। अब इन दोनों का मीनिंग बताइए। इसका मतलब होता है री बाउंड, ये होता है जहां से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। ये लास्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर मेरा जितना पढ़ाया हुआ उस कंसेप्ट से बाहर आएगा तो बताइएगा मेरे को। और नीट का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, नोट किए, जल्दी डू इट फास्ट। क्वेश्चन देखिए, A 1 kg stationary bomb is exploded into 3 parts having mass ratio 1:3:3 parts having same mass move in perpendicular। देखिए क्या बोला था मैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ही। कितना मास बोला है, हैविंग पार्ट ऑफ है डायरेक्शन वेलोसिटी इतना, कितना परपेंडिकुलर है भाई, देख लो दिया है ना जो मैं बोला हूँ वही। 1 kg का ऑब्जेक्ट है, बम है, एक्सप्लोर हुआ, एक इस डायरेक्शन में गया, एक इस डायरेक्शन में गया, एक इस डायरेक्शन में गया, ये सबसे बड़ा है क्योंकि मास भी तो ज़्यादा दिया है ना भाई, या ठीक है, बिखरा हुआ है। मास दिया है 1 2 3, ये बड़ा है, इसको 1 1 इसमें ही लिखते रहे ना, 1 1 और ये 3, ठीक है। 3 पार्ट हैविंग मास रेशियो, ठीक है, ये 1 kg का है। तो क्या था इसमें, F एक्सटर्नल 0, ये जब 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व हो गया भाई, P इनिशियल P फाइनल। P इनिशियल क्या है भाई, ये रेस्ट में है, तो P इनिशियल क्या हो जाएगा भाई, M1 इनिशियल U1 इनिशियल, ठीक है। एक ही मास है तो ये, और 3 मास है। डायरेक्शन दे है भाई, डायरेक्शन पूछा है, देख लो जब डायरेक्शन पूछे तो I कैप J कैप K कैप लगाने के लिए बोले थे, याद रख रहना। तो XYZ लगा दो अपने मन से, XYZ। 3 का पूछा है तो 3 हमको नहीं पता है तो इसमें Z लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि 3 का निकालने के लिए बोला है ना। 3 जा रहा है, किधर जा रहा है हमको नहीं पता है, मगर जा रिजल्टेंट में ही रहता है। तो 2 का लिख दे रहे भाई। एक 1 kg का m मास, 1 kg का मास है, ये पहले तो 0 हो गया, ठीक है। इसका 1 kg का मास है, एक M1 1, 2 किधर जा रहा है, वेलोसिटी हैव सेविंग पार्ट इतना, दो वेलोसिटी से जितना पार्ट है उस पार्ट का 2 वेलोसिटी का 30 दिया है,
देन वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट का वेलोसिटी दिया ही नहीं है, तो कितना दिया, मास एम फाइनल यू फाइनल आई कैप प्लस एम फाइनल यू फाइनल वी फाइनल होगा, वी फाइनल कर दो, वी फाइनल जे कैप प्लस एम फाइनल यू वी फाइनल। ठीक है, इसी को निकालना है बिगर वाला। ठीक है, ये बिगर के लिए है, बिगर बी लिख दिया, ये जीरो हो जाएगा भाई, जीरो कर दिया। ये कितना हो जाएगा, मास कितना दिया है एक का, 1 इंटू 3 30 आई कैप प्लस ये कितना दिया भाई 1 इंटू 30 जे कैप प्लस ये कितना दिया है, इसका मास दिया है 3 क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है वी। ठीक है, 3 कॉमन है, कॉमन कर दीजिए, इसको कॉमन लिख लीजिए, कॉमन कर दीजिए, 3 कॉमन है तो कितना हो जाएगा वी बी, ये सब इधर आ जाएगा नेगेटिव, -10 आई कैप -10 जे कैप। और जब कैप में देता है माइनस ई वी माइनस, जब कैप में देता है, ये बिगर है, जब कैप में देता है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना 100 + 100 कितना आ जाएगा 200, तो मतलब कि 100 + 100 तो 10√2, मतलब वी बिगर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मगर कैप हटा दिया तो डायरेक्शन 10√2 मीटर पर सेकेंड। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना कि एक कर लोगे तो सब कर ले जाओगे। जो मैं बोला ये कंडीशन हो गया, मतलब एफ एक्सटर्नल, ये फाइनल इनिशियल, और निकाल दिए देखो कैप लगा के भाई। दो तो 100% है, आई एक्स और वाई में जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है भाई। परपेंडिकुलर मतलब जानते हो ना, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब इतना नोट कीजिए पहले, और 2-4 को क्वेश्चन कराते हैं, फिर चैप्टर कंप्लीट। जल्दी क्वेश्चन, ए मेटल बॉल मास 2 kg मूविंग विथ स्पीड 36 km/h has a head-on collision with stationary ball of mass 3 kg. It after collision both the ball move as a single mass combined. समझ लो, एक रेस्ट पे है, अगर मान लो कंबाइंड दे दिया ना भाई, तो E इक्वल टू क्या हो गया, E इक्वल टू 0 पहले ही हो गया। ठीक है, ठीक, क्योंकि कंबाइंड दिया है इसमें क्वेश्चन में। सिंगल कितना हो गया, एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट में है, कंबाइंड होके कब तक जाएगा, ये कंबाइंड होके, इसका वेलोसिटी पूछा है। ठीक, बता रहे हैं, इसको पहले चेंज करो वेलोसिटी को, 36 × 5/18 10 मीटर पर सेकंड, चेंज कर दिया। ठीक है, वी का भाई, तो इसका कितना मास दिया भाई 2 kg, कितने की स्पीड से जा रहा 10, ये कितना है 3 kg, ये कितना है 0, कंबाइन पूछा है, इसका मास कंबाइन, तो m1 m2 कितना हो जाएगा 3 × 2 = 5 kg। ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए, m1 u1 + m2 u2 m1 + m2 v कंबाइन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 करेंगे 20 + 0, ये कितना हो जाएगा 5 v कंबाइन। इसको करेंगे तो कितना जाएगा v कंबाइन 20/5 4 मीटर पर सेकंड। देखिए कोई फॉर्मूला से बाहर है, इसीलिए कह रहे थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कोलिजन है कि फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी रटना पड़ रहा है, अगर कंडीशन जो बताया वो सेटिस्फाई है। कंबाइन पूछा तो कंबाइन के लिए यही फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, और 2-4 को क्वेश्चन कराएंगे, बाकी फिर क्वेश्चन धुआं कर लेंगे। कुछ कंसेप्ट छूट जाता है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अगर नया कंसेप्ट मिलता है तो उसको नोट कीजिए, ऐसा नहीं कि मैं सब चीज़ यहाँ बता पाऊँ, हो सके तो मेरे से कुछ छूट जाता है। मैं पूरा कहीं देख के थोड़ी ना पढ़ाता हूँ यार,
मैं अपने मन से ही पढ़ा था, पूरे मेरे को रिवाइज करना है, तो हम बिना देखे करते हैं। क्वेश्चन मेरे नोट्स लिखा हुआ है, उससे क्वेश्चन उतारते हैं, ठीक है। बाकी मैं कंसेप्ट देता हूँ, तो कोई क्वेश्चन छूट जाए, कभी कोई फॉर्मूला छूट जाए, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, उसको रिवाइज कर लेना, नोट कर लेना। बाकी मैं क्वेश्चन एक सेशन लूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उसमें देख लेना, पूरा क्वेश्चन A to Z पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, कैसे करना वो सब बता दूंगा। इतना हो गया, नोट कर लिए, नोट करिए। क्वेश्चन है द परफेक्ट पार्टिकल A and B ऑफ इक्वल मासेस। पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, या दो कंडीशन फुलफिल हो गया, 1 इक्वल मासेस, ठीक है। ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन, बस कुछ बात नहीं, बस क्वेश्चन समझ गए, ये है। तो ए का वेलोसिटी कितना दिया है भाई, 15 मीटर पर सेकंड अलोंग द सेम डायरेक्शन में जा रहा है। बी का कितना दिया है भाई, 10 मीटर पर सेकंड। ये ए है, बी है, U1 है, ये U2 है। ये कोलाइड किया, कितना हो जाएगा, V1 कितनी स्पीड से जाएगा और V2 कितनी स्पीड से जाएगा। तो क्या करता है, U1 V2 को, U2 V1 को, तो U1 कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, U2 V1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसान है। और थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है, हैवी से जब टकराएगा, तो हैवी से जब टकराता है ना, तो उसका फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू, और 2 गुना हो जाता है हैवी का, 2 गुना, उसका साइन देख लेना है। मतलब ये तो होगा और ये तो होगा, और उसका साइन देख लेना कि किधर की तरफ जा रहा है। ये साइन की वजह से ना, ये साइन पे है, साइन पे डिपेंड करता है, साइन पर। ये फॉर्मूला है, जब हैवी ऑब्जेक्ट टकराएगा, जब हैवी ऑब्जेक्ट से कोई टकराया, लाइट लाइटर ऑब्जेक्ट कोलाइड विथ हेवियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। या ये फॉर्मूला है। साइन कब लगेगा देख लेना, फिर टकराने के बाद किधर जा रहा है किधर नहीं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे हैवी हाईलाइट इधर से आ रहा है, ये तो पहले पॉजिटिव में जा रहा है, फिर टकराएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे लाइट है और ये हैवियर है, तो ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला थोड़ा लिख लीजिएगा। इसमें बस 2 छूट गया, मतलब यू, एक जो ऑब्जेक्ट का यू होता है वो छूट गया, उसका डबल हो जाएगा, वो बस साइन लेकर देखना है किधर होगा। और वो भी फॉर्मूला सही है, उसको भी देख लीजिएगा बैठा के, उससे भी निकल जाएगा, ठीक है ना। इतना नोट करिए, 2 क्वेश्चन और कराएंगे, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी नोट कीजिए। ये क्वेश्चन समझना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, एम का ट्रिक इसमें लगेगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। हेवियर ऑब्जेक्ट, ये लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट U1 लाइट है, कितने मीटर से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, लाइटर ऑब्जेक्ट। U2 कितने स्पीड से चल रहा है, ये इधर की तरफ चल रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। ये कितना से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, कितना है, हेवियर। लिसन टू मी, बी केयरफुल, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट को कोलाइड करोगे, अब आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद भी हैवी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में ही चलते रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत, U2 है तो V2 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो टकराएगा इससे 2 गुना स्पीड से इधर आएगा,
2 गुना इस तरफ स्पीड से आएगा, 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स V2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? अब सुनिए, अब सुनिए, ये नहीं, अभी और सुनिए। ये किस कंडीशन पे है? परफेक्ट इलास्टिक पे, तो बेस है ही, परफेक्ट इलास्टिक पे है। पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बोथ द मासेस ऑफ कोलिजन, कोलिजन के बाद ये तो कांस्टेंट रहेगा भाई। देखो लिख दे रहे हैं भाई, V2 कितना आ जाएगा? V2 U2 के बराबर ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, जैसे चल रहा वैसे। इसका पूछा है, इसका कितना हो जाएगा? ये गलत लिख दिया। V2 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स U1 हो जाएगा। ध्यान देना, साइन का टेंशन। V2 निकालना है भाई, लाइट ऑब्जेक्ट, ये लाइट ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ लिखे लाइटर, तो कितना हो जाएगा? V2, ठीक। हेवियर ऑब्जेक्ट, हेवियर ऑब्जेक्ट, हेवियर ऑब्जेक्ट तो जिधर चल रहा है उधर कितना है? माइनस, हाँ माइनस, माइनस V2 निकालना, हाँ V1 सॉरी V1 यार, U1 है ना, तभी तो हम देखें कि U1 ये सही है, V2 है। V1 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, 2U1, और इस यही ना डबल किया है इसका, यही ना डबल किया है, हैवियर का डबल होता है। मैं क्या बताया, हैवियर का डबल, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हैवियर का डबल होगा। ये टकराया, ये टकराया, तो ये तो उल्टा हो गया U1। इस ये कितना मास दे देगा? हम अगर स्पीड से जा रहे हैं, वॉल से टकरा रहे हैं, तो वॉल मेरे को 2 गुने स्पीड से फेंकेगा। अगर हम 10 किलोमीटर से जा रहे हैं, 20 किलोमीटर से हमको फेंकेगा। तो ये क्या करेगा? अपोजिट हो गया, माइनस U1, 2 टाइम्स V2 हो जाएगा, माइनस इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो 2 टाइम्स U2, क्योंकि V1 और U2 सेम ही है, तो ये हो गया। तो V1 कितना हो जाएगा? U1 कितना दिया भाई? 20 किलोमीटर आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन होने के बाद 20 माइनस 2 टाइम्स U, डायरेक्शन पहले ले लिए, यहाँ पे प्लस होगा, मगर डायरेक्शन हम पहले ले लिए, मतलब इसको प्लस कर दो, प्लस होता है, ऐड हो जाता है ना भाई, ऐड होगा, ऐड कर लिए। तो U कितना है? U 2 टाइम्स इधर कर देगा, अपने तरफ फेंकेगा, तो -20 इक्वल टू V1 -20 -40 -60 किलोमीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में। देखो चल रहा है ना 20 मीटर पर सेकंड से। समझो क्वेश्चन फिर से समझो, लाइटर ऑब्जेक्ट जा रहा था इधर, मगर हेवियर ऑब्जेक्ट से टकराया तो अपोजिट हो गया, ये, और फाइनल में भी देखोगे तो अपने रफ्तार में ही चलेगा। हैवी अपने कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, उसको कोई भी चेंज नहीं होगा, उसका चेंज नहीं होगा, मगर इसका डबल हो जाएगा। डबल किया प्लस 2U का डबल कर दिया, डबल करने के बाद साइन किधर है? अपोजिट। ये फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए, विथ साइन देख लीजिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लग रहा है, सबसे इजी वे में समझाया है कि हैवियर का डबल हो जाएगा। पहले कुछ नहीं देखना, आफ्टर कोलिजन हमको देखना है, यहां से हमको चेंज करना है, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ छेड़खानी करना नहीं, इससे पूरा हमको देखना है क्या है। देखिए टकराया तो अपोजिट आ गया। कुछ होते हैं कि इधर से जाते हैं, जैसे इधर एक हैवी ऑब्जेक्ट है, इधर टकराएगा, इधर से आ रहा है, टकराएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो फिर बाद में मत कहिएगा कि आप बताए नहीं सर। ठीक है, ये एकदम 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक लास्ट मात्र क्वेश्चन कर रहे हैं और देखिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना नोट करिए जल्दी। चलिए, a ball is released from height h 20 meter and strike on the ground. If e 1/2, then height of ball after collision b. रिलीज किया गया, तो रिलीज किया गया है, जहां से रिलीज किया गया हो वो, तो ये पूछ रहा है हाइट ऑफ बॉल और कोलिजन, मतलब कि
क्या किया, रीबाउंड, रीबाउंड निकालना है। H इक्वल टू ई स्क्वायर H, यही ना, ये डॉट वाला क्या था, रीबाउंड था, और ये क्या था, जहां से छोड़ा जाए। ठीक है, इधर नोट किया पहले, लिखवा दिए, ये मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक, जहां से छोड़ा जाए, तो रिबाउंड पूछा है भाई, और रिबाउंड कर दिया। ये कितना दिया, 1/2 इंची, 1/2, हाइट कितना दिया, 2 इंची, एच डॉट रिबाउंड कितना, 5 मीटर। कोई दिक्कत देखिए फॉर्मूला में, ये निकालने का पूछा है। Rubber is dropped from the rubber ball is dropped from the height 5 meter on the plane where the bouncing it rises with ना, bouncing, rebound किया, rebound equal to E square by H, और rebound कितना दिया, 18, 1/10 E square into कितना दिया, 5। ठीक, E square equal to 18 into 50, 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 9/25, E इक्वल टू 9/25 इंटू रूट इक्वल टू E इक्वल टू 3/5। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, जितना कराया है उतना बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा, और जितना समझ में आए, जितना ना समझ में आए उसको कमेंट में करिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, फिर मैं उसको मतलब कि, और जो ना समझ में आया बार बार देखिए और कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया है। ठीक ना, तो फिर मैं उसको क्या करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिला तो। समझ में आया, डोंट वरी, टाइम मिलेगा तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे, और जितना क्वेश्चन कर देंगे बार बार करिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अगले दिन रोटेशन करवाएंगे, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पे बहुत लोग जुड़ने वाले हैं धीरे धीरे। आपको क्लास 11 क्लास 10 का भी इस पर वीडियो अपलोड होगा, इसलिए मेरे को थोड़ा सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़वाइए, ग्रो करवाइए चैनल को। समझ में आया, और मैं हर गरीब के, हर बच्चे के पास पहुंचना चाहता हूँ, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास का है, जो नहीं पढ़ पा रहा है, उसको मैं प्योर कंसेप्ट दूंगा। मेरा वीडियो देखेगा तो एकदम माइंड में घुसेगा कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। और फिर से अगेन कह दे रहा, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, और माँ बाप का ख्याल रखिएगा और केयर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गया तो गिव अप नहीं करना है, नेवर 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 गिव अप। ठीक है, टाटा, ओके, बाय बाय।